ये नया भारत है, झुकेगा नहीं। ये दावा किया जा रहा है कि ये ही वो बात है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से रिश्तों के मामले में बैकफुट पर आने या यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बात किसने कही तो जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि ये कहने वाले वही हैं जिन्हें कहा जाता है भारत का जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल, जो भारत के एनएसए है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाने का ऐलान करते हुए भारत के साथ रिश्तों में यू टर्न लिया तो कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। उनमें सबसे दिलचस्प कहानी के मुख्य किरदार डोभाल ही हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया और सितंबर में डोभाल की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई। रिपोर्टों के मुताबिक डोभाल ने रूबियो से कहा, हम ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। इस कहानी की बुनियाद पड़ी अगस्त 2025 में। तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया, भारत पर 25% टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया। रिश्तों पर जमी ये बर्फ इतनी सख्त मालूम होती थी कि लगा अब भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अजीत डोभाल के पास एक अलग प्लान था। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सितंबर 2025 में डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने रूबियो से साफ कहा कि भारत ने पहले भी अमेरिका के ऐसे रवैये को देखा है और हमें इसकी आदत है। रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने कहा, अगर दबाव डालोगे तो हम ट्रंप प्रशासन की विदाई तक इंतजार करेंगे लेकिन अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेंगे। डोभाल ने अमेरिका को नसीहत भी दे डाली कि भारत की सार्वजनिक आलोचना बंद कर दो, तभी आपके साथ हमारे संबंध सुधर सकते हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि डोभाल की इस सख्ती ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी। ट्रंप, जो पीएम मोदी को अपना खास दोस्त भी कहते हैं और टैरिफ किंग भी, अचानक बदलने लगे। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने बधाई दी। दिसंबर में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली पहुंचे और फिर फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और फिर आई 2 फरवरी 2026 की वो तारीख जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस फोन कॉल की जानकारी दिल्ली के कई सीनियर अधिकारियों तक को नहीं थी। अचानक ऐलान हुआ कि अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, वो भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को खोए बिना। लेकिन यहां एक बड़ा सस्पेंस है और सभी चाहते हैं कि वो जो सच है वो सामने आए। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेने और 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में सिर्फ 18% टैरिफ कम होने की पुष्टि की है। रूसी तेल को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आखिर सच क्या है? क्या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी डील हुई है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत शर्तों पर फैसला लेने की अपनी ताकत को नहीं छोड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं तो दूसरी तरफ वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापारिक समझौते किए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं है बल्कि खुद एक गुट है। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।